Assalamualaikum dear students, welcome to World Learning International School online virtual campus. Today is Monday and today is your English period. जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आज आप लोगों का इंग्लिश का पीरियड है, तो आपको याद हो कि लास्ट जो हमारी क्लास थी इंग्लिश की उसमें हमने हाफ ब्लैंकेट चैप्टर की रीडिंग की थी जो कि पेज नंबर 52 पर है, जिसके मैंने आपको 2 पेजेस एक्सप्लेन किए थे और हमारे 2 पेजेस जो है रिमेनिंग रह गए थे। मैंने कहा था इसके बाद क्या होता है, इस चैप्टर के जो हमने लर्न किया था उसके बाद का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हाफ ब्लैंकेट चैप्टर में हमने जो रीड किया था उसमें कैरेक्टर्स थे, 3 कैरेक्टर्स थे, मिस्टर अली, मिस्टर बिलाल एंड मिस्टर उमर। मिस्टर अली जो है वो ग्रैंडफादर थे, मिस्टर बिलाल जो है वो मिस्टर अली के बेटे थे और मिस्टर उमर जो है वो मिस्टर बिलाल के बेटे थे। अब इसमें होता है कुछ ऐसे हुआ, यूँ कुछ था जो हमने जो है रीड किया था और उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो है मिस्टर अली जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे और जो है उन्होंने बहुत मेहनत करके अपने बेटे मिस्टर बिलाल की जो है उसका ख़र्चा उठाया था तालीम वगैरह का, और फिर उनकी वाइफ का इंतकाल हो गया था। वो घर में अकेले रहते थे तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि उनका बेटा आज नहीं तो कल उनसे मिलने आएगा, लेकिन वो फिर भी नहीं आता है। तो एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर पे अपने बेटे से मिलने जाएं। जब वो अपने बेटे से मिलने जाते हैं तो उनको देख के बहुत सरप्राइज़ होता है, खुश होता है। तो उनके जो मिस्टर अली जो है अपने बेटे से कहते हैं कि मैं अकेले रह के जो है अब थक चुका हूँ, मैं अकेले नहीं रह सकता, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तो जिस पर जो है मिस्टर बिलाल ने कहते हैं कि आप हमारे साथ कैसे रह सकते हैं, यानी मेरे कहने का मतलब ये कि मेरा घर इतना छोटा है, हम किस तरीके से रहेंगे। और इस पर जो है मिस्टर अली जो है एक उनका जो है उनको ये बात बुरी लगती है लेकिन फिर भी वो फ़ील नहीं करवाते। इस तरीके से जो है मिस्टर अली मिस्टर बिलाल के दरमियान ये बातें हो रही होती हैं और मिस्टर अली जो हैं वो अपने बेटे से जब रहने का बोलते हैं तो उनके बेटे को समझ के को अपने फादर को कहाँ पर सुनाएं। वो उनको ऑफ़र करता है कि गार्डन में सोने की। जब मिस्टर अली को ये बात जब वो सुनते हैं कि मिस्टर बिलाल उनसे ये कह रहे हैं, उनका बेटा उनसे ये कह रहे हैं कि वो गार्डन में सो जाएं, तो फिर वो फिर भी कुछ कहे बगैर उनसे कहते हैं कि ठीक है मैं वहाँ पर रह लूँगा। इस तरह मिस्टर बिलाल जो है वो अपने बेटे उमर को बुलाते हैं और उन्हें जो है उसके ग्रैंडफादर यानी मिस्टर अली से मिलवाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये जो है हमारे साथ रहेंगे तो आप जो है इनके लिए एक ब्लैंकेट ले आएँ। तो यहाँ तक हमने जो है लास्ट टाइम रीड और एक्सप्लेनेशन की थी, इसका मैंने थोड़ा सा जो है आपको रिवीजन दे दिया है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेज पे जहाँ से हमने इसे छोड़ा था, जो वहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या हुआ था इसमें। Umar, okay dad, but where is going to sleep? Mr. Bilal, he will sleep on the bench in the garden. He does not want to bother us. Umar, well, if you say so, I will bring the blanket. उमर जो है वो अपने फादर से कहता है कि ये कहाँ पर सोएंगे। तो मिस्टर बिलाल जो है वो कहते हैं कि ये जो है गार्डन के बेंच पर सोएंगे और जो है ये हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो मैं उस पर कहता है कि यानी कि अच्छा मैं जो है ब्लैंकेट लेकर आता हूँ। मिस्टर बिलाल, डोंट टेक टू लॉन्ग, योर फादर इज़ टायर्ड एंड ही नीड्स टू रेस्ट। मिस्टर बिलाल जो अपने बेटे उमर से कहता है कि बेटा तुम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो तुम्हारे दादा अबू बहुत ज़्यादा थके हुए, उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। उमर, श्योर डैड। उमर कहता है ठीक है डैड। Umar went upstairs to bring a blanket. He took a pair of scissors and cut the blanket into 2 halves. उमर जो है वो ऊपर जाता है और ब्लैंकेट लेकर आता है और वो जो है he took a pair of scissors and cut the blanket into 2 halves. वो जो है ब्लैंकेट जो है उसको 2 हिस्सों में जो है तकसीम करते हैं, यानी इस ब्लैंकेट को कट करता है सीजर से। देन हिज फादर रीच ओवर देयर, और उसके फादर जो हैं जब वो आते हैं और वो देखते हैं कि ये क्या कर रहा है बिलाल। व्हाट आर यू डूइंग उमर, व्हाई आर यू कटिंग दी ब्लैंकेट। मिस्टर बिलाल आते हैं और कहते हैं कि उमर ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम ब्लैंकेट को जो है कटिंग कर रहे हो। उमर, विल आई वॉज थिंकिंग। उमर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ। मिस्टर बिलाल, व्हाट वर यू थिंकिंग। मिस्टर बिलाल कहता है कि आप क्या सोच रहे हो। उमर, दैट आई एम गोइंग टू पुट अवे द अदर हाफ। मिस्टर बिलाल, वर्ड फॉर। उमर कहता है कि मैं इसे जो है हाफ़ करने का सोच रहा हूँ। मिस्टर बिलाल, वर्ड फॉर। मिस्टर बिलाल उससे कहते हैं किस लिए। उमर, सो दैट यू कैन यूज़ इट इन वैन यू आर ऑल एंड यू विल कम टू लिव इन माई हाउस जस्ट लाइक माई ग्रैंडफादर। अब उमर जो उनसे कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसे हाफ़ कर दूँ कि जब आप जो बूढ़े हो जाएंगे और जब आप मेरे घर में आएंगे रहने के लिए, जिस तरह मेरे फादर आए हैं। पेज नंबर 55 पर आ जाएं बेटा। Mr. Bilal,
Oh, you have just taught me a lesson. Oh, Omar, what was I thinking? मिस्टर बिलाल जो कहते हैं कि बेटा अच्छा तुम मुझे ये सबक देना चाह रहे थे, और वट वॉज आई थिंकिंग कि मैं क्या सोच रहा हूँ. दैट मोमेंट मिस्टर बिलाल थॉट अबाउट वट ही वॉज डूइंग टू हीज फादर. ही अरेंज अ रूम फॉर हिम एंड दे लीव हैप्पली आफ्टरवर्ड्स. ये मूवमेंट ऐसा था कि मिस्टर बिलाल ने सोचा कि वो क्या कर रहे थे अपने फ़ादर के साथ, और उसने जो है फ़ौरन से जो है एक जो है रूम की अरेंज की, और उनके जो फादर्स थे यानी मिस्टर अली जो थे वो उनके साथ हंसी खुशी रहने लगे. इस चैप्टर का जो मॉरल था वो था रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. देखिए किस तरीके से एक बेटा जिसको उसके वालिद ने या वालिदैन साहब ने दोनों ने मिलकर इतनी मोहब्बत से पाला बड़ा किया, उसके वालिद साहब ने उसके तालीम के सारे अखराजात उठाए और कितनी मुश्किल से उसे पढ़ाया, लेकिन जब उस फादर को अपनी उस बेटे की ज़रूरत पड़ी तो उसका बेटा किस तरीके से अपने कदम को पीछे कर रहा था. लेकिन ये देखते हुए जब उनके बेटे ने ये सब देखा कि उनके दादा अबू के साथ जो है उनके वालिद साहब अच्छा नहीं करे, तो अपने डैड को लेसन देने के लिए उसने एक इस तरीके से किया कि उसने अपने जो है फादर से बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन एक तरह से ऐसा लेसन दिया कि वो चीज़ समझ गई कि मेरा बेटा मुझे क्या कहना चाह रहा है. तो उसने जो है हाफ़ ब्लैंकेट करके ये चीज़ उन्हें सिखानी चाहिए कि आज तो आप इन्हें दे रहे हैं, आधा कंबल आप इन्हें दें, लेकिन ये हाफ़ ब्लैंकेट जो मैं अपने पास रखूँगा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे मेरे पास रहने आएंगे तो मैं ये ब्लैंकेट आपको दूंगा जब आप गार्डन में सोएंगे. तो इससे जो है मिस्टर बिलाल ने ये चीज़ समझ आ गई कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत गलत मैंने किया. मेरे बेटे ने मुझे इस लेसन दिया है कि मैं जो कर रहा था वो बहुत ज़्यादा गलत था. लेकिन जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने अपने जो है घर के अंदर ही रूम की अरेंजमेंट की और अपनी हंसी खुशी जो है अपने वालिद साहब के साथ रहने लगे. इस चैप्टर का मोरल था रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी हमें अपने वालिदैन की जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करनी चाहिए, क्योंकि हमारे वालिदैन ही होते हैं जो हमारे हर वक्त के साथी होते हैं. हमारी सारी ख्वाहिशात को सिर्फ़ और सिर्फ हमारे वालिदैन पूरी करते हैं. इसके अलावा कोई ऐसा नहीं होता जो हमारी ख्वाहिशात को पूरी कर सके, चाहे उनके पास उस वक्त हमारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए पैसे हों या ना हों, लेकिन हमारे मुंह से निकली हुई हर एक चीज़ जो है हमारे वालिदैन जो है वो पूरी करते हैं. इस चैप्टर का नाम हाफ़ ब्लैंकेट क्यों था ये अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि इस चैप्टर में जो एक हाफ़ ब्लैंकेट है उसने बहुत बड़ा जो है किरदार अदा किया है कि हमें ये चीज़ समझ आ जाए कि हमें अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी कदर करनी चाहिए. अगर आज हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा करेंगे तो कल जब हम वालिदैन बनेंगे तो हमारे साथ भी हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसी तरीके से अच्छा सलूक करेंगे. और कि स्टूडेंट्स हमारी जो इंग्लिश की क्लास का हाफ जो हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराया गया था वो आज कंप्लीट हो गया है, और हाफ ब्लैंकेट का वर्क वगैरह तो आपको वैसे ही मिल गया है. अब आपने साथ साथ जो है अपना वर्क जो है वो याद करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम जो हैं अपने आगे जाएंगे, फिर हम जो है टेस्टिंग की तरफ भी चलेंगे. तो इससे पहले आपके टेस्ट स्टार्ट हों तो आप जो है अभी अपने टेस्ट की तैयारी करना स्टार्ट कर दें. और इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं आपको डायरी मिली हो, पीडीएफ के थ्रू आपको डायरी भी दे दी जाएगी, तो आपने जो है अपना वर्क जो है याद करना स्टार्ट कर देना है. ओके स्टूडेंट्स, हमारी आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.